प्रथम तहलका न्यूज। भाजपा नेत्री व बिग बॉस में भागीदारी कर चुकी सोनाली फोगाट द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए किसानों पर की गई टिप्पणी का पलटवार करते हुए किसानों ने सोनाली फोगाट को भाजपा का कुत्ता बताया। बता दें कि भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा किसानों को लेकर कहा गया था कि किसानों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का क्या उखाड़ लिया, जिस पर किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसान केवल अपने हक की मांग कर रहा है और इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। सरकार आरएसएस के गुंडों को, जो कि आम वर्दी वाले हैं, उनको हमारे बीच छोड़कर हमें लड़वाना चाहती है और किसान आंदोलन को खत्म करना चाहती है, चाहे सोनाली फोगाट भौंके या फिर हरजीत ग्रेवाल भौंके। सरकार ने कई भौंकने वाले कुत्ते पाल रखे हैं जो कि किसानों के लिए भड़काऊ बयान देते रहते हैं। ये देश में गृह युद्ध की स्थिति बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सरकार की मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। सोनाली फोगाट को नहीं, हम हर एक को कहते हैं किसान नजायज नहीं कर रहा। किसान अपने हक अपने पास रखना चाहता है, किसी के हक नहीं मांग रहा किसान। इस तरह की अलूल जलूल फलूल बातें करना इनके लिए अच्छा नहीं लगता। वो आया। हाँ, हमें पता है सरकार की क्या चाल है। सरकार किसानों को और पब्लिक को नहीं, आरएसएस के गुंडे हैं जो इनके बीच में होते हैं, बिना वर्दी के, वर्दी वाले भी होते हैं, उनको बीच में डाल के हमारे आंदोलन को आपस में लड़वाना चाहती है। लड़वाने के बाद ये राष्ट्रपति शासन लागू करके किसानों का आंदोलन खत्म करवाना चाहती है। ये मनसा इस सरकार की पूरी नहीं होगी। सोनाली फोगाट भौंके, कोई और भौंके, हरजीत ग्रेवाल भौंके, कई भौंकने वाले कुत्ते इन्हें पालतू रखे हुए जो तरह तरह के बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं किसानों के लिए। अब हमें भी समझ आने लगी है, हम इनके साथ ये हालात पैदा नहीं होने देंगे ताकि गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो और देश में इमरजेंसी लगाने के लिए इनको मौका मिले। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा दिए गए बयान पर किसान नेता ने कहा कि शर्म के कारण सिर झुक चुका है। उन्होंने कहा कि जिसको बेटी की तरह समझा, उसने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया वह बदमाशियों की लैंग्वेज है। जो बदमाश औरतें होती है वह क्या उखाड़ लेगा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है और गुंडे इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग सोनाली फोगाट को करना शोभा नहीं देता। वह भाजपा में शामिल हो गई है और सोनाली फोगाट ने भाजपा में शामिल होकर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग करती है, उससे उनके माता पिता की भी बदनामी हो रही है। सोनाली फोगाट ਨੂੰ ਬਿਆਨ सुन के सिर शर्म नाल झुक गया बई एक धी बेटी वालों इस तरह की जिहड़ी लैंगवेज वरती गई है ना, ये बदमाशनियां दी लैंगवेज होंदी है। जिहड़ी बदमाश औरत होंदी है ना, ओदी लैंगवेज होंदी है की उखाड़ लोगे। ये लफ्ज गुंडे मवाली वो वरतते हैं। इस तरह की शोभा नहीं दिंदी धियां बेटियां तो। अगे भी असी आगाह करते हैं जिहड़ियां धियां बेटियां ने साडी बेइज्जती करनी है। शायद सोनाली फोगाट भी एक चंगे परिवार चों किसानां दी धी है, पर कुछ हालात ने वो थाणेदार की घोड़ी वाला काम होंदा। थाणेदार की गधी जो थाणेदार नूं झुट्टे दे दे ना, वो होर गधियां च नहीं खड़दी। ये सोनाली फोगाट का प्रोग्राम है, वो भाजपा च रल गई। उन्हें अपने पिछला सारा भी जिहड़ा रेपूटेशन सी माँ बाप की, इस तरह के बयान दे के किसानों के बारे बहुत ही तोहीन कराई है अपने परिवार की। अपने आप को उच्च कोटि की नेता समझती है। सानू पता है जिस तरह की रेपूटेशन है, जो कुछ भी है, परमात्मा होर तरक्की देवे। पर मैं बेनती करदा भी अगे तो अपनी जबान नूं लगाम दे के रखण धी बेटियां। अगर कोई बराबर का साडा जेंट्स बोलदा ये गल्लां, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਖਾੜ ਸਕਦੇ हैं। वहीं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय को एक बार पीछे मुड़कर देखना चाहिए। जिस देश का जवान व किसान सड़कों पर आकर बैठ जाए, वहां पर सरकार को हक नहीं है सरकार में रहने का। यदि वह सरकार चलाना चाहते हैं तो किसानों का हक उन्हें दिया जाए, किसानों का धरना समाप्त किया जाए और जो भी नेता किसानों के बारे में टिप्पणी करता है वो गलत है। जब कोई किसानों के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो उन्हें बुरा बोलने का भी कोई हक नहीं है। किसानों के बारे में कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी एक बार पीछे मुड़कर देखने का वक्त आ चुका है, समय आ चुका है। जो 3 कानून आपने बनाए हैं, जो आज किसानों की एक ही मांग है कि इन तीनों कानूनों को, काले कानूनों को वापस किया जाए। मैं ये एक बात आपको दोबारा से कहना चाहूँगा, जिस देश का जवान और जिस देश का किसान
दोनों सड़कों के ऊपर आकर बैठ जाए। कोई हक नहीं है सरकार को वहां पे रहने का। अगर आप वाकई में ही हिंदुस्तान की सरकार चलाना चाहते हो तो जवानों का और किसानों का हक जो है एक प्लेट में रख के उनको दिया जाए और बिल्कुल मान सम्मान के साथ किसानों को वहां से उठाया जाए। जो भी लीडर, जो भी नेता, चाहे वो फोगटा है चाहे कोई और भी कहे, किसानों के बारे में कुछ भी टिक्का टिप्पणी करता है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। अगर वो किसानों के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते, बुरा भी कहने का किसी को कोई हक नहीं है। किसान अपना हक मांग रहे हैं और ये सरकारों को हक जो किसानों का देना चाहिए, जवानों का भी और किसानों का भी। प्रथम तहलका के लिए अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट।